स्कूल ऑनलाइन चैनल में आपका स्वागत है। आज हम क्लास 7th में सोशल साइंस सब्जेक्ट में सेकंड पार्ट करेंगे चैप्टर है हमारा लैंड एंड पीपल। फर्स्ट पार्ट के लिए आप जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। अब बात करते हैं इस सेक्शन में वेल्स का। तो साउथ अफ्रीका में द ग्रासलैंड्स आर कॉल्ड वेल्स। तो इनको वेल्स कहते हैं साउथ अफ्रीका में ग्रासलैंड्स को। तो वेल्स क्या है, डच वर्ड है जिसका मतलब होता है फील्ड्स, खेत। तो टेम्परेट जो ग्रासलैंड्स है साउथ अफ्रीका के कवर किए गए हैं, कवर करते हैं साउथर्न पार्ट ऑफ अफ्रीका। तो देखिए ये जो ग्रासलैंड है हमारी जो साउथ की तरफ अफ्रीका की, जिसे साउथ पार्ट को अफ्रीका के कवर करती है, इसलिए इसको साउथ की तरफ साउथ अफ्रीका की ग्रासलैंड्स कहते हैं, जिसको वेल्ड कहते हैं। इट लाइज बिटवीन द डार्कसनबर्ग प्लेटियस इन द ईस्ट एंड मर्ज इन द कालाहारी डेजर्ट इन द वेस्ट। तो देखिए ये लोकेशन बता रखी है इसकी। तो वेस्ट साइड में क्या है, देखिए इसमें कालाहारी डेजर्ट है, और जो अपना ईस्ट साइड में देखिए जोहनबर्ग नाम का एक प्लेटियस है। तो ये देखिए साउथ की तरफ है, क्योंकि ये नॉर्थ ऊपर की तरफ होगा तो साउथ मीन्स अपने ये इसके अफ्रीका की साउथ की तरफ है इसकी लोकेशन। तो इट इज़ आल्सो नोन एज द हाई वेल्ड बिकॉज इट इज लोकेटेड इन द प्लेटियस सरफेस। क्योंकि देखिए ये हाई मीन्स अपर एरिया, जो प्लेटिस होता है अब थोड़ा सा राइज किया हुआ पोर्शन होता है इसके ऊपर है, तो इसके लिए इसको हाई वेल्ड भी कहते हैं। जो मेन रिवर्स है इस एरिया के लिम्पोपो एंड ऑरेंज है। तो ऑरेंज एंड लिम्पोपो नाम की देखिए दिखा रही है रिवर लिम्पोपो और ऑरेंज रिवर जो है इसकी, जहाँ की नदियाँ हैं, जो मेन नदियाँ हैं इसकी। तो बात करते हैं विल्ड क्या है, सिचुएटेड नियर द कोस्ट लाइन के साथ है, मीन्स कोस्ट लाइन समुद्र तट के साथ है। इट हैज़ मॉडरेट टाइप ऑफ क्लाइमेट, इसलिए जहाँ का मौसम ना तो गर्म है ना ठंडा है, ठीक सा है। समर्स आर शॉर्ट, समर छोटी होती हैं और गर्म होती हैं। विंटर्स आर लॉन्ग, लंबी टाइम के लिए चलती हैं और ठंडी होती हैं। रेनफॉल इज लो, रेनफॉल कम होता है। ड्रॉट्स आर कॉमन इन दिस एरिया, इस एरिया में ड्रॉट्स मीन्स पानी की कमी से जो सूखा पड़ जाता है, ज़मीन सूख जाती है, वो ज़्यादा चांस है वो होते रहते हैं। क्लाइमेट गेट्स कूलर एज द हाइट इंक्रीज, जैसे जैसे हम हाइट पे जाएंगे जो क्लाइमेट है वो ठंडा है ड्यू टू ड्राई क्लाइमेट कंडीशन, क्योंकि टेम्परेचर जहाँ पे जो थोड़ी मौसम मॉइस्चर कम होता है। प्लांट्स डू नॉट ग्रो हेयर, प्लांट्स जहाँ पे ग्रो नहीं करते। दैट्स वाई ग्रासेज आर द डोमिनेटिंग वेजिटेशन ऑफ द विल्ड। तो इन एरियाज में इसलिए ग्रासलैंड्स ही होते हैं, जैसे कि दिखा रखा है ये देखिए पिक्चर में ग्रासलैंड ज़्यादा होती हैं। एग्रीकल्चर इज नॉट पॉसिबल इन द विल्ड एज इट इज़ ए प्लेटियस, क्योंकि ये देखिए टेढ़ा से तिरछा से एरिया, यहाँ पे एग्रीकल्चर पॉसिबल नहीं है, क्योंकि सॉइल जो है इनफर्टाइल है, अच्छी नहीं है यहाँ पे खेती के लिए। इन एडिशन देयर इज लैक ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, जहाँ पानी की भी प्रॉब्लम है कि पानी नहीं अवेलेबल जिससे खेती कर सकें। हैंस देयर इज ए लो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन, तो यहाँ पे एग्रीकल्चर बहुत कम होता है। तो विल्ड जो ग्रासलैंड्स है रिच इन वेरियस मिनरल्स, यहाँ पे कई प्रकार के और मिनरल्स काफ़ी ज़्यादा मात्रा मिलते हैं, जैसे कि गोल्ड, डायमंड, कोयला। तो कोयल माइंस आर कॉमन इन जोहान्सबर्ग, जोहान्सबर्ग नाम की जगह पे कोयल माइंस ज़्यादा हैं। डायमंड माइंस क्या है, किम्बरले नाम की जगह पे हैं। और वेस्टर्न बॉर्डर है जो वेस्ट विल्ड का। और एग्रो वेस्ड मिनरल जो हैं, जो एग्रो इंडस्ट्री के लिए होते हैं, वो इंडस्ट्री जहाँ पे कॉमन है। तो विल्ड एरिया जो है रिड्यूस्ड ड्रास्टिकली ड्यू टू द डेवलपमेंट ऑफ टाउन। तो जैसे जैसे टाउन सिटीज इंडस्ट्री लग रही हैं, ये जो विल्ड का एरिया है, ग्रासलैंड एरिया है, कम होता जा रहा है। तो नेचुरल एनवायरनमेंट इन द वेल्ड ग्रासलैंड इज आल्सो डिस्टर्ब्ड बिकॉज ऑफ दिस रैपिड डेवलपमेंट। तो इस रैपिड डेवलपमेंट मीन टाउन से बनने से, सिटीज़ बनने से, इंडस्ट्री बनने से जो जहाँ का नेचुरल एनवायरनमेंट है वो इफेक्ट हो रहा है, डिस्टर्ब हो रहा है। तो बात करते हैं लाइफ इन ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल फॉरेस्ट रीजन में। तो अमेजन बेसिन की बात करते हैं। अमेजन बेसिन इज द लार्जेस्ट रिवर बेसिन इन द वर्ल्ड। तो सबसे देखिए बड़ा जो रिवर द्वारा बनाया गया बेसिन है वो अमेजोन रिवर द्वारा बनाया गया है, जिसको अमेजोन बेसिन कहते हैं पूरे संसार में। इट लाइज इन द साउथ अमेरिका, ये साउथ तरफ आती है अमेरिका के। अबाउट 2/3 ऑफ द रीजन लाइज इन ब्राज़ील एंड आल्सो ऑक्युपाइज पार्ट्स ऑफ पेरू, इक्वाडोर एंड कोलंबिया। तो इसका देखिए 2/3 जो एरिया है वो ब्राज़ील में है, और ये साथ के पेरू में, इक्वाडोर में और कोलंबिया नाम की जगहों पर भी इसका एरिया आता है। इट इज़ वर्स्ट लार्जेस्ट, वर्ल्ड का सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट और थिकेस्ट में ज़्यादा थिकेस्ट एरिया है जहाँ पे एवरग्रीन फॉरेस्ट है, रेन फॉरेस्ट है। अमेजोन इज द सेकंड लॉन्गेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड। तो संसार में सबसे लंबी नदी जो है वो अमेजोन ही है, नेक्स्ट टू रिवर नाइल। उससे पहले जो सबसे लंबी नदी है वो नाइल है। इन रिस्पेक्ट ऑफ द वॉल्यूम, अगर वॉल्यूम की बात करें तो देखिए ये एरिया है अमेजोन रिवर का। इसमें देखिए ये सारा का सारा हरा हरा एरिया है इसका, अमेजोन बेसिन का, जो वर्ल्ड में है यहाँ पे अमेरिका की तरफ। तो वॉल्यूम वाइज बात करें, जो वर्ल्ड की सबसे बिगेस्ट नदी है, क्योंकि वॉल्यूम मीन पानी की बात करें
तो क्लाइमेट जो अमेजोन बेसिन का है हॉट है, गर्म है, ह्यूमिड मीन्स इसमें मॉइस्चर ज़्यादा है। तो एरिया जो है जहाँ पे हैवी रेनफॉल होती है थ्रू आउट द सारा साल, जिसके कारण ये इक्वेटोरियल रीजन के ऊपर है, मीन्स अर्थ के सेंटर में है जी। तो अमेजोन बेसिन इज नोन फॉर रेन फॉरेस्ट, तो इसको रेन फॉरेस्ट के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि यहाँ पे रेन फॉरेस्ट होते हैं। तो ट्री हैज़ अ वेरी टॉल, बहुत लंबे ट्रीज हैं, थिक मीन बहुत ज़्यादा आसपास एक दूसरे के साथ साथ हैं। देर आर सेवरल लेयर्स ऑफ वेजिटेशन, कई प्रकार के यहाँ पे प्लांट्स ज़्यादा हैं। और टॉप मोस्ट लेयर जो है फॉइलेज की उसको कैनोपी कहते हैं, सबसे बड़ी जो ऊपरली परत है पेड़ों की बनी उसको कैनोपी कहते हैं। उसके नीचे जो अदर टू लेयर्स हैं उनको श्रब्स और बुशेज, मीन सबसे बड़े बड़े दरख्तों को कैनोपी कहते हैं, उससे छोटों को बुशेज और श्रब्स के नाम से बांटा गया है। फॉरेस्ट आर सो डेंस, फॉरेस्ट इतने ज़्यादा घने हैं कि सनलाइट जो है हार्डली ग्राउंड पे रीच करती है, बड़ी मुश्किल से ग्राउंड पर पहुंच पाती है जो सनलाइट है। दिस रीजन हैज़ वास्ट एंड वेरिड स्पेसीज ऑफ प्लांट्स, तो इस रीजन में क्या है बहुत ज़्यादा और कई प्रकार की क्या है प्लांट्स है, जैसे कि रबड़ प्लांट्स है, रबड़ ट्री है, सिंचोना है, ब्राज़ील नट है और क्यूब, कई प्रकार के यहाँ पे पेड़ पौधे हैं अलग अलग वैरायटी के। तो अमेजोन बेसन जो है वो रिच है इन विल्ड लाइफ में भी। मोस्ट ऑफ द एनिमल्स आर एर्बोरियल, तो अडॉप्टेड टू द लिविंग ट्रीज, तो ट्रीज के अकॉर्डिंग है ज़्यादातर यहाँ पे जानवर जो ट्री पे रहते हैं। तो सम ऑफ द आर्बोरियल एनिमल्स क्या हैं, एप्स हैं, लेमन्स है। तो रेप्टाइल की बात करें, एम्फीफियस में बर्ड्स की बात करें तो स्नेक्स, लीजर्स, फ्रॉक्स ज़्यादा हैं। एम्फीफियस मीन जो पानी और लैंड दोनों पे रह सकते हैं, फ्रॉक्स हैं। तो कलरफुल वर्ड्स के कई प्रकार के कलर्ड वाले वर्ड्स हैं, बटरफ्लाइज हैं जो यहाँ पे कॉमन है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो फूड क्रॉप है यहाँ पे वो माइनोक्यूमिन कासावा है। अदर क्रॉप्स जो है वहाँ पे फाउंड होती हैं वो कॉफ़ी है, मेज है, कोकोआ है, ब्राज़ील नट है, एक्सेट्रा। तो विद द डिस्कवरी ऑफ न्यू वर्ल्ड, नए संसार की डिस्कवरी के साथ पीपल फ्रॉम यूरोप माइग्रेटेड टू द साउथ अमेरिका और इमेजिनेशन। तो जैसी डिस्कवरी हुई नए संसार की तो लोग यूरोप से क्या थे, साउथ अमेरिका की तरफ, इमेजिनेशन की तरफ चले गए। इन द पास्ट फ्यू डिकेड्स, कुछ साल पहले, ड्यू टू द इंक्रीज इन पॉपुलेशन बढ़ने से मैनी रेन फॉरेस्ट हैव बीन क्लियर्ड फॉर वेरियस पर्पज, तो कई कारणों के लिए जो रेन फॉरेस्ट थे वो काट दिए गए। देखिए दिखा रखा है यहाँ पे, देखिए रेन फॉरेस्ट नहीं है, आप देखिए, आप देख सकते हैं ये रिवर है जो नाइल अपनी अमेजोन रिवर जा रही है यहाँ से। तो पीपल आर मूविंग टुवार्ड दिस एरिया, इस एरिया की तरफ लोग ज़्यादा जा रहे हैं क्योंकि यहाँ पे इकोनॉमिकल पैसे वाइज ज़्यादा पोटेंशियल है। और वास्ट जो फॉरेस्ट एरियाज है वो क्लियर हो रहे हैं, वहाँ पे एरियाज में कैंप लग रहे हैं, वहाँ पे कंस्ट्रक्शन हो रही है रोड्स की। तो बात करते हैं गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन की। तो देखिए गंगा इज द मेजर रिवर ऑफ द इंडियन सब कॉन्टिनेंट, इंडिया सब कॉन्टिनेंट में जो गंगा है सबसे बड़ी नदी है। गंगा जो टू बिग रिवर्स ऑफ द इंडिया, तो इंडिया की जो सबसे बड़ी दो नदी हैं वो है गंगा एंड ब्रह्मपुत्र, जो ज्वाइन करती हैं टुगेदर बांग्लादेश में और फॉर्म करती है वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट डेल्टा जिसको कहते हैं गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा। तो देखिए ये हमारा हिमालय है, ये अरुणाचल प्रदेश से इस तरह गंगा आती है, इस तरह जाते जाते ये बांग्लादेश में आ गई, और इधर से देखिए ब्रह्मपुत्र आएगी, वो यहाँ पे आके बांग्लादेश में दोनों इकट्ठी हो जाएंगी। तो इट इज़ पार्ट ऑफ नॉर्दर्न प्लेन, नॉर्दर्न प्लेन्स की उत्तर भारत की तरफ है इंडियन सब कॉन्टिनेंट में। इट लाइज टू द साउथ ऑफ फुटफिल्स ऑफ द शिवालिक, शिवालिक के साउथ में है जो उत्तर में है, दक्षिण में सॉरी। इट इज ए वास्ट लो लाइन प्लेन, एक बहुत विशाल और लो लाइन मीन प्लेन लेवल का एक एरिया है जिसकी डिस्टेंस कितनी है, ये 2500 किलोमीटर तक फैला हुआ है। दिस प्लेन इज ड्रेन्ड बाय 3 बिग रिवर्स, इसमें 3 बड़ी बड़ी नदियां हैं जो इंडस है, गंगाज है, ब्रह्मपुत्र है, जो डिपॉजिट करती हैं यहाँ पे, छोड़ देती हैं कई प्रकार की एल्यूमिनियम नाम के अच्छे तत्व। द ट्रिब्यूटरीज ऑफ द रिवर्स फॉर्म ए नेटवर्क ऑफ वाटर चैनल्स एंड फाइनली ड्रेन इनटू बे ऑफ बंगाल। तो जितनी और इसकी सहायक नदियाँ इनमें से निकलती हैं वो भी जहाँ पे अच्छा पानी का इरिगेशन करती हैं और बे ऑफ बंगाल में फाइनली वो चली जाती हैं। तो देखिए द नॉर्दर्न प्लेन इंक्लूड्स, उसमें क्या है, नॉर्दर्न प्लेन में कौन से एरिया आता है, हरियाणा आता है, उत्तर प्रदेश आता है, बिहार आता है, वेस्ट बंगाल आता है और असम आता है। तो दीज रिवर्स कैरी ह्यूज अमाउंट ऑफ सेडिमेंट्स विद देम, ये रिवर्स क्या है, नदियाँ क्या है, बहुत अमाउंट में अपने साथ तत्व लेके आती हैं, रॉक्स के पार्टिकल्स लेके आती हैं, जिसके कारण जो सॉइल है इन एरियाज की वो है फर्टाइल है। द क्लाइमेट ऑफ गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन जो है हॉट है और ह्यूमिड है, गर्म है और ह्यूमिडिटी में मॉइस्चर है। तो रेनफॉल क्या है यहाँ पे, हैवी है, ज़्यादा है, बट मेनली कॉन्सेंट्रेटेड ड्यूरिंग द 3 मंथ ऑफ मानसून, लेकिन होती कब है, ज़्यादातर बरसात मानसून के टाइम पे, जून जुलाई महीने अगस्त में। तो एवरेज रेनफॉल जो है वो 200 सेंटीमीटर है। तो देखिए ये बात दिखाई गई डायग्राम में कि ये देखिए इसका
ये देखिए यहाँ से ब्रह्मपुत्र आ रही है, यहाँ से गंगा आ रही है। तो आगे जाके इस तरह से देखिए जी बांग्लादेश को में से मिल के यहाँ पे मिलकर जहाँ से बे ऑफ बंगाल में चली जाती है। तो ये देखिए बांग्लादेश दिखा रखा है। तो गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा है ये। देखिए गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन इज कवर्ड विद ट्रॉपिकल डिडीसियस फॉरेस्ट। तो ये जो एरिया है बेसिन, यहाँ पे ट्रॉपिकल डिडीसियस फॉरेस्ट ज़्यादा हैं। बट नाउ दिस एरिया हैज़ बीन कम्प्लीटली कवर्ड इनटू फार्म्स एंड सेटलमेंट्स। अभी इस एरिया को पूरी तरह से क्या है, यहाँ पे घर बन गए हैं, बड़े बड़े फार्म्स बन गए, खेत बन गए हैं। तो लोएस्ट पार्ट जो है गंगा डेल्टा का, वो वहाँ पे मैनग्रूव नाम के फॉरेस्ट जैसे कि इस डायग्राम में दिखा रखे हैं। तो दीज फॉरेस्ट आर डोमिनेटेड बाय अ प्लांट स्पेसीज नोन एज सुंदरी। तो इन फॉरेस्ट में क्या है, एक सुंदरी नाम का पौधा होता है, इसीलिए इस फॉरेस्ट का नाम सुंदरवन भी कहते हैं। तो जैसे जी मैनग्रूव फॉरेस्ट बता के दिखा रखे हैं आपको डायग्राम में। तो गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा जो है इज होम ऑफ द वेरियस काइंड ऑफ विल्ड एनिमल। ये कई प्रकार के जंगली जानवरों का होम है गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा। जो मोस्ट कॉमन है यहाँ पे वन हॉर्न रिनोसिरस, एक सिंगल गैंडा है, बंगाल टाइगर है जैसे कि पिक्चर में दिखा रखा है। मोस्ट इंपॉर्टेंट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है यहाँ पे सुंदरवन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, यहाँ जो यहीं पे है। और सॉइल ऑफ द गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन क्या है, बहुत फर्टाइल, मैंने बहुत उपजाऊ है और कल्टीवेशन के लिए बहुत सूट करती है कई प्रकार की फसलों को, जैसे कि राइस, वेट, शुगर कैन, यूट, ये सब तरह की फसलें यहाँ पे होती हैं। तो एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री जो है, जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स पे डिपेंड करती है, जैसे कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, शुगर इंडस्ट्री है, वो कॉमन है इन रीजन में, इन एरियाज में। टाउन्स एंड सिटीज ऑफ हरिद्वार, इलाहाबाद, वाराणसी, पटना, गुवाहाटी जो है इन्हीं नदियों के रिवर्स के बैंक्स में, तटों के आसपास हैं और डेवलप किए गए हैं बहुत ज़्यादा हाई रेट पे, हाई स्पीड पे इनकी जो प्रोग्रेस हुई है। तो थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी।